हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर उमेश वाधवानी है और आज बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही पर्सनल टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। टॉपिक का नाम है पाइल्स। पाइल्स जिसको हेमरॉइड्स भी बुलाते हैं, जहाँ पे आपको पाछे पे, जहाँ से हम पूप करते हैं, वहां पे आपको कुछ तो बल्जिंग बाहर आ रहा है या वहां से ब्लीडिंग हो रहा है, यहाँ पे इचिंग हो रही है, कुछ तो स्वेलिंग है, बहुत पेन हो रहा है, आप पूप सही से कर नहीं पा रहे हो। अगर ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, आपको पाइल्स डायग्नोज हुआ है, तो उसके बारे में आपको क्या करना चाहिए, न्यूट्रिशन में, हेल्थ में हमें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, एवरीथिंग। वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा। फट से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड वीडियो अच्छा लगे ना तो मेक श्योर करो कि आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर रहे हो, बट ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो डिसाइड कर लेना। चलो बात करते हैं पाइल्स के बारे में। सबसे पहले पाइल्स को समझते हैं ना कि होता क्या है वो कंडीशन। उसको समझने के लिए हमें थोड़ा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम समझना पड़ेगा, राइट। हमारा जो पाचन तंत्र है वो मुंह से शुरू होता है और एनस तक जाता है। हम यहाँ से खाना खाते हैं, खाना फूड पाइप से नीचे जाता है, फिर हमारे स्टमक में जाता है, स्टमक में खाना टूटता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहां पे खाना और टूटता है, वहां से जितनी भी चीजें हमारी बॉडी को जरूरी होती है वो ब्लड में आ जाती है, ब्लड वो खाने को पूरे सिस्टम तक लेके जाता है, जो चीजें नहीं जरूरी होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, वहां से पानी वानी किडनी में चला जाता है, फिल्टर हो जाता है, फिर बाकी का जो कचरा होता है वो एनस के थ्रू हमारी बॉडी में से स्टूल या मड या जो फीकल मटेरियल या टट्टी या पॉटी जो भी आप बुलाओ उसके थ्रू वो बाहर निकल जाता है, राइट। दिस इज द सो अगर ये आपका पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक है, ये अगर आपका माउथ है और ये आपका एनस है जहां से आपका पॉटी बाहर निकलता है, तो हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स होते हैं, राइट। दिल में से कुछ वेसल्स निकलती है ब्लड की, ब्लड हमारे पूरे बॉडी के सेल्स तक जाता है, सेल्स में कुछ केमिकल प्रोसेसेस होती है, वहां से कचरे वाला जो ब्लड है वो वापस से आता है थ्रू अदर टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। जो वेसल्स, जो पाइपलाइन है, जो ऑक्सीजन वाला शुद्ध ब्लड हमारे सेल्स तक लेके जाती है, उनको बोलते हैं आर्टरीज, है ना। जो वेसल्स, जो पाइपलाइन, जो अशुद्ध ब्लड है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको, कचरे वाले ब्लड को वापस लेके आते हैं, उनको बोलते हैं वेन्स, है ना। तो वेन्स आपकी बॉडी के हर टिश्यू, हर सेल में, तो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर भी वो वेन्स हैं, है ना। तो ये समझो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक है, तो यहाँ पे आपके एनस के आसपास, यहाँ जो इससे पहले जो एक जगह आती है जहाँ पे आपका स्टूल स्टोर होता है बाहर निकलने से पहले, उसको हम बोलते हैं रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन में सब फिल्टर हो गया, जो कचरा जमा हुआ है, कचरा इमीडिएटली आपकी बॉडी से बाहर नहीं निकलता, वो एक जगह पे जाके स्टोर होता है, उस जगह बोलते हैं रेक्टम। तो रेक्टम का एंड पार्ट इज एनस, जहां से आपका स्टूल बाहर निकलता है। तो ये जो जगह है, वहां के जो वेन्स हैं, जो आपके ब्लड, कचरे वाले ब्लड को वापस से हार्ट तक लेके जाती है, वो वेन्स बहुत सुपरफिशियल होती हैं, वो स्किन के बिल्कुल नीचे नीचे होती हैं। तो वो जो वेन्स हैं वो अगर कोई कारण की वजह से गुच्छा बन के बाहर आ जाए, वो कंडीशन को बोलते हैं पाइल्स या हेमरॉइड्स। आप सोचो आपकी ब्लड वेसल्स प्रेशर की वजह से बाहर आ रहे हैं तो क्या हो सकता है, दर्द होगा। तो पाइल्स के सिम्टम्स में सबसे कॉमन सिम्टम इज बहुत ही खतरनाक वाला पेन। अगर वो वेन्स थोड़ी फट जाती है, रप्चर हो जाती है, तो उसमें से ब्लड भी निकल सकता है, तो आपके स्टूल में खून आ सकता है। वो स्वॉलन है तो स्वेलिंग, जो सूजन है, उसका एक सिम्टम होता है रेडनेस एंड इचिंग। तो वहां पे आपको एनस के आसपास इचिंग भी होती है, बहुत खुजली भी होती है, एंड इट्स अ वेरी अनकंफर्टेबल सिचुएशन। जिनको भी पाइल्स हो उनको पता है कि इट्स अ वेरी अनकंफर्टेबल कंडीशन। अब ये जो पाइल्स है ना, वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक है जो आपके एनस के बाहर साइड आपको बाहर बल्जिंग दिखेगा, सुजा हुआ कुछ लगेगा, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल हेमरॉइड्स या एक्सटर्नल पाइल्स। उसमें सबसे ज्यादा पेन होता है बिकॉज वो एक्सटर्नली एक्सपोज्ड है। दूसरा होता है रेक्टम के अंदर, बिकॉज ब्लड वेसल्स तो हर जगह पे है, तो अंदरूनी साइड अगर आपको पाइल्स, वेन्स से बाहर उभर के आई हुई हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरनल पाइल्स और इंटरनल हेमरॉइड्स। इंटरनल हेमरॉइड्स में आपको इतना पेन नहीं होता है, बहुत बार लोगों को पता भी नहीं होता है कि इंटरनल हेमरॉइड्स हैं, तभी पता चलता है जब वो इंटरनल हेमरॉइड्स रप्चर होते हैं और उसमें से ब्लीडिंग निकलता है। तो अगर आपको स्टूल में कभी कभार ब्लीडिंग दिखा है तो शायद आपको पाइल्स हो सकता है, तो यू हैव टू कंसल्ट अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। बट अगर आपको ऑलरेडी पता है कि आपको पाइल्स है तो उसके बारे में करना क्या चाहिए, उसके बारे में जाने उससे पहले हम थोड़ा समझते हैं कि पाइल्स होते क्यों है। देखो फंडा सिंपल है, वो एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से, जब आप पूप कर रहे हो और आपको बहुत ही प्रेशर लगाने की जरूरत पड़ रही है स्टूल पास करने के लिए, तो वो वेन्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहा है और वो प्रेशर की वजह से वेन्स पॉप हो रही है बाहर। तो आप अब सोचो कि आपको प्रेशर लगाने की जरूरत क्यों पड़ सकती है। कॉन्स्टिपेशन, अगर आपके खाने में आप फाइबर वाला खाना नहीं खा रहे हो, आप बहुत मैदा खा रहे हो, बहुत रिफाइंड शुगर खा रहे हो, बहुत मीठी चीजें खा रहे हो, बहुत स्पाइसी खाना खा रहे हो, बहुत बाहर का खाना खा रहे हो, तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन के कारण बहुत ज्यादा है। कॉन्स्टिपेशन आपको गट हेल्थ इंबैलेंस की वजह से हो सकता है। उसको कैसे आप फिक्स करोगे, उसके लिए हमने गट हेल्थ पे एक वीडियो बनाया हुआ है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। बट कॉन्स्टिपेशन इज वन ऑफ द मेजर रीजंस आपको पाइल्स हो सकते हैं, बट वो अकेला रीजन नहीं है।
बहुत सारे लोगों को अभी है ना फोन के बगैर पूप आता ही नहीं है। आप टॉयलेट में जाते हो और फोन लिए बगैर बहुत ही कम लोग जाते हैं। तो अगर आप फोन लेके अंदर जा रहे हो तो आप है ना अनइंटेंशनली बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो। तो अगर आप वो पोजीशन में बैठे हो फोन पे एंड आपने जरूरत से ज्यादा टाइम स्पेंड किया और वो रोज का रोज किया है, तो दैट कैन ऑल्सो क्रिएट अननेसेसरी प्रेशर ऑन योर वेन्स एंड दैट कैन लीड टू पाइल्स। अगर आपकी फैमिली में किसी को हेमरोइड्स है तो आपको भी हेमरोइड्स हो सकते हैं, आपको भी पाइल्स हो सकता है। अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है और आप उसके बारे में कुछ नहीं कर रहे हो तो वो भी एक्स्ट्रा प्रेशर कर सकता है आपके वेन्स पे और आपको पाइल्स हो सकता है। सो दीज आर द रीजंस व्हाई आपको पाइल्स होते हैं। बोलोगे कि सर हो गए हैं तो अब मैं क्या करूं, या मुझे पाइल्स ना हो तो मुझे क्या करना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट दैट। उसके मैनेजमेंट में सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपको अगर पेन हो रहा है तो उसके बारे में आप क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले घरेलू चीजों में सिंपल फंडा ये है कि कोई लूक वार्म वाटर बाल्टी में भरो एंड उसमें आप जाके थोड़ी देर बैठ जाओगे तो आपका एचिंग भी रिलीव होगा और आपको पेन भी रिलीव हो सकता है। अगर वो नहीं कर रहा है तो गर्म पानी का कुछ वैसे बैग होता है या बॉटल होता है, उसके ऊपर भी आप बैठोगे तो भी आपको बेटर फील हो सकता है। अगर पेन एक्सक्रूशिएटिंग है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और जो भी सिम्टोमेटिक पेन किलर आपको मिल रही है या ऑइंटमेंट मिल रहा है वो आपको यूज करना चाहिए व्हाइल यू फॉलो ऑल द टिप्स दैट आई एम गोइंग टू गिव यू नाउ। अभी आप लॉजिक अप्लाई करोगे ना, तो अगर प्रेशर की वजह से हो रहा है और आप बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो टॉयलेट के अंदर फोन यूज करके वगैरह वगैरह, तो आपको वो थोड़ा कम करना चाहिए। आपको ट्राई करना चाहिए कि आप फोन वोन यूज करे बगैर जा रहे हो। दूसरा, आपको कोई भी रीजन की वजह से कॉन्स्टिपेशन है तो उसका इलाज करना है। उसके बारे में मैंने आपको जो गट हेल्थ वाला वीडियो बोला था वो आप देखो, आपके कॉन्स्टिपेशन का इलाज करो, बिकॉज जब तक आपका कॉन्स्टिपेशन नहीं जाएगा तब तक आपको पाइल्स का सिम्टम प्रॉब्लम रहेगा। उसके लिए आपको करना क्या है, अगर आपकी डाइट में फाइबर नहीं है, चना, छोले, राजमा, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारे फाइबर के सोर्सेस हैं। अगर आप वो सही से नहीं ले रहे हो तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अगर आप बहुत रिफाइंड शुगर खाते हो, तली हुई चीजें खाते हो, तो आपको गट हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। अगर आप अल्कोहल पीते हो, स्मोक करते हो, गांजा फूकते हो, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अगर आपकी नींद सही नहीं है तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अगर आपकी डाइट में प्रीबायोटिक्स या प्रोबायोटिक्स, दही, छाछ जैसी कोई चीजें रेगुलरली नहीं ले रहे हो तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपको ऐड करनी है आपके रूटीन में। जैसे ही आप ऐड करना शुरू करोगे आपका डाइजेशन बेहतर होगा और आपके पाइल्स के सिम्टम्स कम होंगे। पाइल्स कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं है, बट अगर उसको आप इग्नोर करोगे, आपको बहुत स्टूल में ब्लड आ रहा है, आप उसको इग्नोर कर रहे हो, तो आपके और कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पाइल्स होते हैं तो सर्जरी करा लेते हैं। तो सर्जरी इज, आई एम नॉट सेइंग सर्जरी इज बैड, बट आई एम सेइंग उससे पहले भी बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो जो मैंने आपको मेंशन की अभी। तो इसके बारे में ना हमने एक प्रॉपर गाइड बनाया है जो मैं कैप्शन में छोड़ रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ, उसको डाउनलोड करो, चीजें फॉलो करना शुरू करो। एंड अगर आपको मेरी टीम के साथ बैठ के पाइल्स की डाइट के बारे में बात करना है तो हम फ्री 15 मिनट कंसल्टेशन ऑफर करते हैं। उसकी डिटेल मैंने दी हुई है डिस्क्रिप्शन में। बुक करो कॉल, बात करो मेरी टीम के साथ एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर पाइल्स का मैनेजमेंट। ये था छोटा सा वीडियो ऑन पाइल्स। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई सवाल है तो कमेंट्स में मुझसे पूछो। वीडियो अच्छा लगा हो तो मैंने आपसे प्रॉमिस मांगा था कि आप अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करोगे, तो प्लीज डू दैट। मेरी चैनल नहीं सब्सक्राइब किए तो कर लो। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो एंड याद रखो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत 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 सिंपल है।